प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। परमेश्वर के वचन बाइबल में कई मनुष्यों को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। याकूब की पत्री में लिखा है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अगर हम अब्राहम के समान परमेश्वर के मित्र हैं तो कैसी होनी चाहिए हमारी मित्रता। इस आयत में हम देखते हैं कि हमारे कर्म उस प्रकार के होने चाहिए जो मित्रता के लायक हो। अब्राहम ने अपने कर्मों से विश्वास को सिद्ध किया। घनिष्ठ मित्रों के बीच जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा ही विश्वास अब्राहम का था परमेश्वर पर। जैसा एक मित्र होता है और हम उस मित्र पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, क्या हम वैसे ही परमेश्वर पर भी विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर जो हमारे साथ करता है वो बुरा नहीं होता। भले ही कुछ बातें ऐसी हो जो आज हमें खुशी नहीं देती, पर अंत में सारी बातें हमारी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ही होती है। दोस्तों के बीच बहुत कम रहस्य होते हैं। एक दूसरे से अपनी बात बताते हैं और एक दूसरे की राय लेते हैं मित्र। उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 आयत 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। यह आयत उस समय के बारे में है जब परमेश्वर सोदोम शहर को नाश करने की सोचता है। तब यह बात परमेश्वर अब्राहम से छिपाता नहीं है। हर छोटी बड़ी बात हम जब अपने परमेश्वर से करने लगते हैं तब हम उसके मित्र बनते जाते हैं। एक बात और है मित्रता में, दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होता। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं दोस्ती में। परमेश्वर अब्राहम को बताता है कि वो सोदोम को नाश करने जा रहा है। परमेश्वर अब्राहम की सुनता भी है वो बात। अगर उस शहर में 10 धर्मी हो तो उनको सर्वनाश से बचा ले। 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से कैसे बहस करता है। वो शुरू करता है 50 लोग हों तो उस शहर को बचा लेना बोलकर। 10 लोगों तक आकर वो बात आगे नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उस शहर में 10 नहीं सिर्फ एक ही धर्मी है, वो भी भटका हुआ धर्मी, उसका अपना भतीजा लूत। जब यह बातचीत होती है उस दौरान अब्राहम ने कभी अपने भतीजे लूत का नाम नहीं लिया। फिर भी 19वें अध्याय में जब परमेश्वर सोदोम का सर्वनाश करता है तब लूत और उसके परिवार को बचा लेता है। क्या समझ सकते हैं दोस्ती के बारे में हम इससे? बिना बोले ही अपने दोस्त की बात को समझने वाला होता है असली मित्र। अब्राहम कभी नहीं बोलता कि लूत को बचा ले, लेकिन परमेश्वर समझता है कि जब वो धर्मी के कारण शहर को बचा लेने वाली बात करता है तब वो लूत के बारे में सोच रहा होता है। सोचकर देखें, क्या हमारी आपस की दोस्ती ऐसी है? क्या परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता ऐसी है? कभी परमेश्वर से सुनने की कोशिश की है हमने, या सिर्फ हमेशा मांगने और अपनी बात बताने के लिए जाते हैं उसके पास?
इसी अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम मेहमान नवाजी करता है उन 3 लोगों की जो उसके घर आते हैं उस दिन दोपहर को। दोस्ती में एक दूसरे के घर जाना, साथ में वक्त बिताना और मेहमान नवाजी भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हम पर कृपा करे कि हम परमेश्वर के मित्र कहला सकें और हम आपसी मित्रता भी ऐसे ही निभा सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।